हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की विधियों के बारे में, जिनमें से हम लोग आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि और भाषा संसर्ग विधि को पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जो है। अब यहाँ पे पहली विधि हमारी है समस्या समाधान विधि। इसमें स्टूडेंट को एक जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है समस्या को चुनना, फिर उसके बाद समस्या के कारण का पता लगाना, समस्या से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, फिर उसके बाद समस्या का समाधान करना और समाधान का फिर व्यवहारिक प्रयोग करना। अब क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा, ये जो स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं इन सबको याद रखना क्रम वाइज। तो ये क्रम आपको सेट करने के लिए पेपर में दिया जाएगा। पूछा जाएगा समस्या समाधान विधि के बारे में उपयुक्त कथन कौन कौन से सही हैं, या फिर इनको क्रम से लगाइए कि सबसे पहले क्या किया जाता है समस्या समाधान विधि में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरी विधि हमारी है आगमन विधि। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए पहला कार्य किया जाता है। इसमें से जो कार्य किए जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जो है कार्य किए जाते हैं। उसके बाद तीसरी विधि हमारी है निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जो कार्य हैं वो सिखाए जाते हैं। या फिर जो चीज़ें हैं तो नियम से उदाहरण की ओर सिखाई जाती हैं। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उसके बाद अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद हमारी है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा की सहायता से नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से चीज़ों को सीख सके। उसके बाद हमारी है विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है।
संश्लेषण विधि, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। कौन सी विधि का? संश्लेषण विधि का। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना भी सीखता है। उसके बाद है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगली विधि हमारी है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों के चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद समान बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके बाद अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन पद्धति के जनक व प्रतिपादक कुमारी हेलन पारखफ्ट को माना जाता है। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट विधि है भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्याकृति विधि भी कहा जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है।